मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीर पंजाब प्रांत के होम डिपार्टमेंट ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी चुनौती। शुक्रवार को लखवी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली थी जमानत, आज जेल से रिहा होने वाला था लखवी। भारत ने लखवी की रिहाई के फैसले पर जताया था कड़ा ऐतराज, पाकिस्तान सरकार ने जताई थी नाराजगी। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था, जिस शख्स को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी करार दिया हो उसे रिहा करना खतरे से खाली नहीं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सुरक्षा सर्वे पर उठा विवाद, दिल्ली पुलिस ने अंग्रेजी अखबार की खबर का किया खंडन, कहा राहुल के दफ्तर पर रूटीन सुरक्षा सर्वे किया। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा सर्वे के दौरान राहुल के आंखों और बालों के रंग को लेकर जानकारी मांगने की बात गलत। राहुल गांधी के दफ्तर का दावा, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का एएसआई अपने साथ एक फॉर्म लेकर पहुंचा था, राहुल का पूरा हुलिया मांगा गया था। राहुल गांधी के दफ्तर के मुताबिक एएसआई ने राहुल के हाल की तस्वीर के साथ उनका बर्थमार्क और हुलिये को लेकर मांगी जानकारी। Whatever it is, intruding into the privacy of a citizen by the Delhi police without any valid purpose with them is highly, unacceptable and. भूमि अधिग्रहण के खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक दिन का उपवास, पटना में 24 घंटे का अनशन। जेडीयू ने कहा, मोदी सरकार का नया बिल किसानों के खिलाफ, बिल के विरोध में एक दिन के उपवास पर बैठे हैं नीतीश। नागपुर में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा का दूसरा दिन, कल संघ के दत्तात्रेय होसबोले ने दिया मोदी सरकार को संदेश, कश्मीर में सरकार बनाने के नाम पर जो कुछ हुआ है उससे संघ खुश नहीं। श्रीलंका दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने ऐतिहासिक नगर अनुराधापुरा का किया दौरा, श्री महाबोधि वृक्ष की पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से की श्री महाबोधि वृक्ष की पूजा। श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री सेना भी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद थे। श्रीलंका में चलेगी रामायण सर्किट ट्रेन, आज तलाई मन्नार में भारतीय मदद से तैयार रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। श्रीलंका दौरे के दूसरे दिन आज जाफना का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जाफना का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे मोदी। जाफना दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी वहां 20,000 बेघरों को सौंपेंगे मकान। गृह युद्ध के दौरान तबाह हुए जाफना के लोगों के लिए भारत की मदद से बनाए गए हैं घर। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोली पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, कहा लोकसभा नतीजों के बाद बीजेपी को लेकर बदला हमारा विचार। मसरत आलम की रिहाई पर बोली महबूबा मुफ्ती, कहा आप बिना किसी ठोस आधार के बार बार उसे हिरासत में नहीं रख सकते। That we should not, God forbid, create a situation like 2010 where 120 people were killed. And at that point of time, when the Cabinet Committee on Security met, अभिनेता सलमान के साथ रिश्तों पर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोली कटरीना कैफ, कहा सलमान खान के बगैर जिंदगी का सफल होना मुश्किल होता। will always remain a very, very, very important part of my life, and without him, I think the journey or the process of my journey could have been far more difficult. So
कोयला घोटाला केस में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का कपिल सिब्बल लड़ेंगे केस। अगले हफ्ते सिब्बल ऊपरी अदालत में मनमोहन की तरफ से कर सकते हैं अपील। आम आदमी पार्टी में मचे घमासान के बीच बैंगलोर से केजरीवाल ने दिया भाईचारे का पैगाम। प्राकृतिक इलाज कराने गए केजरीवाल ने वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम में गाया गाना। रही हैं, उनको बेवकूफ बनाने जैसी बातें आ रही हैं। तो अब देखना है कि केजरीवाल जी सिर्फ दूसरों पे कार्रवाई करते हैं या अपने ऊपर भी कार्रवाई करते हैं। आम आदमी पार्टी की नई मुसीबत, फर्जी डिग्री केस रद्द करने की कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की अपील कोर्ट में खारिज। फैजाबाद के लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने तोमर की बीएससी की डिग्री को बताया फर्जी। फेसबुक पोस्ट को लेकर लालू यादव की बेटी मीसा की बढ़ी मुसीबत, मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस दर्ज। मीसा पर फेसबुक में तस्वीर लगाकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने का झूठा दावा करने का आरोप। महाराष्ट्र के नासिक में शुक्रवार शाम से भारी बारिश, कई जगहों पर बारिश के साथ ओले गिरने से अंगूर और अनार की फसल बर्बाद। नासिक के डिंडोरी तालुका में इस साल 4 बार बारिश के साथ गिरे ओले। पिछले कुछ दिनों की बारिश से 4000 हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद। आज तड़के मुंबई के कई इलाकों में करीब 10 मिनट तक तेज बारिश। राजधानी दिल्ली में भी आज बारिश की संभावना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदला मौसम का मिजाज। हिमाचल प्रदेश में 48 घंटे की बारिश का अलर्ट। मार्च के पहले हफ्ते भी हुई थी भारी बारिश। हरियाणा के करनाल में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, कार और डंपर की टक्कर में 5 की मौत, मरने वालों में 3 युवतियां भी शामिल। पिता की मौत के बाद चंडीगढ़ में पढ़ाई करने वाली उनकी बेटी सोनाली को सोनीपत लेकर आ रहे थे उसके दोस्त, हादसे में सोनाली की भी मौत। जीटी रोड के पास बन रहे फ्लाईओवर पर डस्टर कार की डंपर से हुई थी टक्कर। अस्पताल में भर्ती 2 युवकों की हालत अब भी गंभीर। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। पांडव नगर के पास नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराई कार, ड्राइवर ने अस्पताल में तोड़ा दम। नोएडा में नौकरी का झांसा देकर ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 25 लोग हिरासत में, 200 लैपटॉप कंप्यूटर जब्त। आखिरी लीग में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों का इम्तिहान, टॉप के 3 बल्लेबाज सस्ते में लौटे पवेलियन। पिछले मैच में शतक लगाने वाले शिखर धवन 4 रन बनाकर लौटे पवेलियन। रोहित शर्मा 16 रन बनाकर आउट। विराट कोहली अब भी विकेट पर जमे हैं। जिम्बाब्वे ने भारत के सामने जीत के लिए 288 रनों का रखा है लक्ष्य। ऑकलैंड में आखिरी लीग मैच में भारत के खिलाफ बड़े स्कोर की ओर जिम्बाब्वे, ब्रैंडन टेनर ने जड़ा तूफानी शतक। भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का लिया था फैसला। 33 पर 3 विकेट गंवाने के बाद भी जिम्बाब्वे ने 288 का दिया बड़ा लक्ष्य। आज लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में होगा महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण। वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे अनावरण। लॉस एंजल्स में एक कार्यक्रम में पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने लगाए ठुमके। मिशेल का अंदाज देखकर हर कोई हैरान।
लोगों को एक्सरसाइज के लिए जागरूक करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे मिशेल ओबामा। मिशेल का डांसिंग हुनर देख हर कोई हैरान। जर्मनी की सर्वोच्च अदालत ने बुर्के पर दी राहत, कहा पढ़ाई में बाधा ना हो तो मुस्लिम टीचर पहन सकती हैं बुर्का। अमेरिका के सैन डिएगो जू सफारी पार्क में मनाया गया गुरिल्ला का जन्मदिन। चिड़ियाघर के कर्मचारियों और गुरिल्लों की फौज ने उड़ाई दावत।